नारायण नारायण श्री राम शरणम मम। अष्टम प्रवचन। पिछले 2 दिनों से आपके सामने कामवाद की चर्चा चलती रहती है। काम के पश्चात गोस्वामी जी मन के दूसरे दोष को लेते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति के मन का लोभ ही कफ है। जैसे व्यक्ति के शरीर में कफ की अवस्थिति अनिवार्य है, वैसे ही उसके तथा समाज के जीवन में भी लोभ की अनिवार्यता है। व्यक्ति जब भी कोई कार्य करता है तो प्रारंभ में परिणाम की आकांक्षा उसके मन में होती ही है, लेकिन ध्यान रहे कि वह अपार ना होने पाए। जिस समय कफ शरीर में सहज भाव से स्थित रहता है, उस समय वह हानिकारक नहीं होता, अपितु शरीर की शक्ति की वृद्धि में सहायक ही होता है। लेकिन वही कफ बढ़ता हुआ यदि श्वास की नली को जकड़ ले, हृदय को जकड़ ले, तब तो ऐसी स्थिति में वह कफ उस व्यक्ति को शक्ति देने के बदले उसके लिए मृत्यु का संदेश लेकर ही आता है। तब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जब तक हमारे हृदय में छाया हुआ कफ किसी तरह से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक वह विनष्ट नहीं होगा, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। लोभ की प्रवृत्ति का स्वरूप भी यही है। जब लोभ की प्रवृत्ति के साथ उसकी अपारता आ जाती है, तब वह घातक सिद्ध होता है। लोभ की वृत्ति को स्पष्ट करने के लिए रामचरितमानस में जो प्रसंग चुने गए हैं, उनमें से कुछ मैं आपके सामने दृष्टांत के रूप में रखूंगा। लोभ की अनिवार्यता, तत्पश्चात उसका अतिरेक और अतिरेक से उत्पन्न होने वाले परिणाम का पहला चित्र प्राप्त होता है रामचरितमानस के प्रारंभ में। मानस को पढ़ने पर कुछ ऐसा लग सकता है कि उसमें इतिहास पक्ष की अवहेलना सी है। यदि कोई उसमें रावण के माता पिता का नाम जानना चाहे तो उसे निराश होना पड़ेगा। न तो वहाँ रावण की माँ का नाम मिलता है, न पिता का नाम। इतिहास के स्थान पर एक दूसरी पद्धति को इस ग्रंथ का आधार बनाया गया है, जिसका संबंध आध्यात्म से है। इस दूसरी पद्धति में यह नहीं कहते कि विश्रवा मुनि और कैकसी के द्वारा रावण का जन्म हुआ, बल्कि यह बतलाते हैं कि रावण तत्व का जन्म कैसे होता है। इसी की सांकेतिक कथाएं रामायण में हैं, और इन सारी कथाओं में एक बात आपको बार बार मिलेगी। वह यह कि महत्व इसका नहीं है कि रावण इस जन्म में किसका बेटा था। महत्व इसका है कि रावण पूर्व जन्म में क्या था। रावण की पूर्व जन्म की जो गाथाएं हैं, उनमें यह बतलाया गया है कि रावण पूर्व जन्म में बुरा नहीं था, पर अगले जन्म में वह बुरा हो जाता है। एक अच्छा व्यक्ति किन परिस्थितियों में बुरा बन जाता है, इसका एक क्रमिक विश्लेषण रावण के पुनर्जन्म की गाथा के माध्यम से रामचरितमानस में प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ साथ रामायण में रावण के 4 रूपों की भी चर्चा की गई है, जिसे 4 कल्पों की कथा के नाम से जाना जाता है। एक कल्प की कथा में यह बतलाया गया है कि भगवान शंकर के गण अंत में रावण और कुंभकर्ण बन जाते हैं। दूसरे कल्प की कथा में आता है कि भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में परिणत हो जाते हैं। तीसरे कल्प की गाथा यह है कि प्रताप भानु नाम का राजा रावण के रूप में जन्म लेता है। इन पात्रों में से एक जब रावण के रूप में जन्म लेता है तो उसके मूल में लोभ की वृत्ति है। यदि लोभ अतिशय न होता, उसकी पराकाष्ठा न होती, तो एक श्रेष्ठ व्यक्ति रावण के रूप में परिणत न हुआ होता। जय और विजय जब रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं, तब उसके मूल में अहंकार की प्रधानता है। पर जब प्रताप भानु रावण बनता है, तब उसके मूल में लोभ की मुख्यता है। इसके सांकेतिक तात्पर्य यह है कि गोस्वामी जी मानव व्यक्ति को सावधान कर देना चाहते हैं कि वह यह सोचकर निश्चिंत न हो जाए कि रावण एक बड़ा बुरा व्यक्ति था, बल्कि वह यह जान लें कि रावणत्व किन परिस्थितियों में जन्म लेता है, और यदि उसी प्रकार की मनस्थिति और परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो हम भी रावण बन सकते हैं। इसी प्रकार रुद्रगणों की गाथा के माध्यम से यह बतलाया गया है कि परदोष दर्शन से भी रावणत्व का जन्म होता है, तथा वृंदा की गाथा यह प्रदर्शित करती है कि व्यक्ति जब धर्म से प्राप्त शक्ति को अधर्म के संरक्षण में लगाता है तो उससे भी रावणत्व पैदा होता है। वृंदा पतिव्रता थी और उसने अपने पातिव्रत से प्राप्त शक्ति के द्वारा अपने दुराचारी पति की रक्षा करनी चाहिए।
वह तो हुआ नहीं, पर उसके पति जलांधर को रावण के रूप में जन्म लेना पड़ा। इस प्रकार से यह 4 कल्पों की गाथा है। प्रताप भानु की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। उसमें गोस्वामी जी ने वर्णन करते हुए बताया है कि प्रताप भानु एक बड़े धर्मात्मा राजा का पुत्र था। उसके पिता का नाम सत्यकेतु था। सत्यकेतु के 2 पुत्र थे। एक नाम था प्रताप भानु और दूसरे का अरिमर्दन। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब सत्यकेतु बूढ़े हो गए तो उन्होंने राज्य के लोभ का परित्याग कर दिया और जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा हरिहित आप गवन बन कीन्हा। सत्यकेतु को ऐसा लगा कि जीवन की सार्थकता भोगों में नहीं है। जिस राज्य सत्ता का मैं इतने दिनों तक भोग करता रहा हूँ, वह हमारे जीवन के एक अंग की ही पूर्ति करती है। पर जीवन का चरम लक्ष्य तो ईश्वर को प्राप्त करना है और वे उसे पाने के लिए राज्य सत्ता का परित्याग कर देते हैं। प्रताप भानु राज्य स्वीकार कर लेता है। अब यूं देखें तो प्रताप भानु ने जो कुछ किया वह धर्म के अनुकूल था। परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता है और प्रताप भानु अपने पिता का ज्येष्ठ पुत्र था, किंतु गोस्वामी जी अपने कुछ सूक्ष्म संकेतों के द्वारा प्रताप भानु के चरित्र की कतिपय कमियों की ओर संकेत करते हैं। इसी से मिलता जुलता एक प्रसंग मनु के जीवन में आता है। वे तब वृद्ध हो गए हैं। उन्हें भी ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर की प्राप्ति के बिना जीवन सार्थक नहीं है और वे भी अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर वन को चले जाते हैं। पर गोस्वामी जी इन दोनों प्रसंगों में राज्य के उत्तराधिकारियों के मन का अंतर एक शब्द के द्वारा प्रकट कर देते हैं। वे कहते हैं कि जब मनु अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देने लगे तो उसने राज्य लेने में आनाकानी की। वह बोला, नहीं, आप ही सिंहासन पर रहकर राज्य का संचालन करें। आपके द्वारा राज्य सुसंचालित हो रहा है और मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं, बरबस राज सुतहि तब दीन्हा। जब पुत्र ने सीधे स्वीकार नहीं किया तो मनु ने आदेश देते हुए उसे बलपूर्वक राज्य प्रदान किया। किंतु प्रताप भानु के प्रसंग में गोस्वामी जी बरबस शब्द का प्रयोग नहीं करते। वहाँ पर कहते हैं, जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा। इसका अभिप्राय यह है कि जैसे मनु के पुत्र ने राज्य लेने में आनाकानी दिखाई थी, उस प्रकार की कोई आनाकानी प्रताप भानु के जीवन में नहीं है। प्रताप भानु यह मान लेता है कि पिताजी मुझे राज्य दे रहे हैं, उस पर मेरा स्वतः सिद्ध धर्म संगत अधिकार है। अतएव राज्य को स्वीकार कर मैं धर्म का ही पालन कर रहा हूँ। बस यहीं पर दोनों की मनोभूमि में अंतर हो गया। रामचरितमानस में मन के दोषों का वर्णन करते हुए यह बतलाया गया है कि भले ही हमारे मन में दोष विद्यमान है, पर यदि बुद्धि में यह बोध बना रहे कि मेरे मन में दोष है, यदि हम दोष को दोष के रूप में देखते रहें और बुद्धि के द्वारा उसका समर्थन न करें, तो इन दोषों को दूर किया जा सकता है। महाराज मनु के पुत्रों में दोषों के प्रति दोष बुद्धि थी, इसीलिए राज्य सत्ता स्वीकार करने में वे आनाकानी करते हैं। पर प्रताप भानु राज्य सत्ता में कोई दोष नहीं देखता और उसे अपना प्राप्य मानकर ग्रहण कर लेता है। यही दोनों का अंतर है। गोस्वामी जी से पूछा गया कि व्यक्ति चेष्टा करके भी इन दोनों को क्यों दूर नहीं कर पाता। इसका उत्तर देते हुए वे विनय पत्रिका में कहते हैं कि मनुष्य के मन में जो दोष हैं, उनसे संबंध इसी जन्म से न होकर पूर्व जन्मों से है। वे लिखते हैं, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित्त अधिक अधिक लपटाई। अनेक जन्मों से यह चित्त पाप में लगे रहने का अभ्यासी है, इसलिए उसमें दोष अधिकाधिक लिपटते ही आते हैं। यह चित्त क्या है? वह अंतःकरण चतुष्टय का एक अंग है और उसके शेष 3 अंग हैं मन, बुद्धि और अहंकार। चित्त संस्कारों का पुंज है और उसमें दोष और गुण की सत्ता समान रूप से विद्यमान है। चित्त के ये दोष मन के धरातल पर सक्रिय होकर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। इस प्रकार चित्त और मन दोनों दोषयुक्त हो जाते हैं। चित्त से दोष का उद्भव होता है और मन से वह जीवन में क्रियान्वित होने लगता है। अब यदि उस दोष में मनुष्य की बुद्धि गुण देखने लगे तो फलस्वरूप वह व्यक्ति अहंकारी हुए बिना नहीं रहेगा।
सामान्यतः मनुष्य का जीवन 2 भागों में बटा होता है। एक भाग में चित्त और मन तथा दूसरे भाग में बुद्धि और अहम। चित्त और मन के रंग में रंग जाते, पर जब बुद्धि और अहम अपूर्ण है तब हमारा समूचा अंतःकरण चतुष्टम दोष युक्त हो जाता है। फलतः रोग असाध्य हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ नहीं किया जा सकता। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को काम के केंद्र को बताते हुए कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्यधिष्ठानमुच्यते। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये काम के अधिष्ठान हैं, उसके घर हैं। इसकी व्याख्या रामचरितमानस में बड़ी सुंदर पद्धति से की गई है। मेघनाद मूर्तिमान काम है। जब वह युद्ध करता है तो 3 प्रकार की कला का उपयोग करता है। इसकी व्याख्या आपके सामने विस्तार से हो चुकी है। जब उसने वानरों की सेना को अपने सामने देखा तो 10-10 बाण चलाकर प्रत्येक बंदर को घायल कर दिया। 10-10 सर सब मारसी परे भूमि कपिबीर। यह युद्ध की उनकी पहली कला है। पर बंदरों ने पराजय स्वीकार नहीं की और वे मेघनाद से लड़ते रहे। मेघनाद अकेला था और बंदर बहुत बड़ी संख्या में थे। तब मेघनाद अपने मायामय रथ में बैठ जाता है और आकाश में अदृश्य होकर बाणों की वर्षा करने लगता है। हनुमान जी वहाँ भी उसका पीछा करते हैं और फलस्वरूप वह अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता है। उसके बाद वर्णन आता है कि मेघनाद निकुंभिला नामक स्थान में जाकर यज्ञ करने लगता है। यदि वह यज्ञ संपन्न हो जाता तो मेघनाद को ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती कि उसका वध करना असंभव हो जाता। गोस्वामी जी लिखते हैं, करऊँ अजय मख अस मन धरा। मेघनाद अजेय होने के लिए यज्ञ करने का निश्चय करके पर्वत की गुफा में चला जाता है। जब विभीषण को यह समाचार मिलता है तब वे घबरा जाते हैं। अभी तक उन्हें मेघनाद से भय नहीं था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मेघनाद मारा जाएगा। पर अब वे सुनते हैं कि मेघनाद यज्ञ करने जा रहा है। तब वे भगवान राम के पास घबराए हुए आते हैं और उन्हें यह समाचार देते हैं। ऊपर से देखने में तो यही लगता है कि बुरा व्यक्ति भला हो गया। पहले वह मार काट करता था, अब यज्ञ कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। मानो यहाँ अच्छे परिवर्तन की प्रक्रिया दिखाई देती है। पर विभीषण कहते हैं कि महाराज, उसका यज्ञ बड़ा घातक है, क्योंकि मेघनाद मख करई अपावन। वह अपवित्र यज्ञ कर रहा है। मख और वह भी अपावन। विचित्र बात है, यज्ञ का तात्पर्य ही पवित्रता है, पर विभीषण यज्ञ के साथ अपवित्र शब्द जोड़ देते हैं। मेघनाद के इस अपवित्र यज्ञ का उद्देश्य था श्री राम को पराजित करना, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और बंदरों को परास्त करना। अब यहाँ पर हम गीता का यह सूत्र जोड़कर देखें जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है, और उसमें काम के 3 अधिष्ठान बताए गए हैं। वैसे तो जब तक काम इंद्रियों और मन इन 2 अधिष्ठानों में रहता है तब भी बड़ा घातक है, क्योंकि वह बार बार सद्गुणों पर प्रहार करके उन्हें घायल करता रहता है। मनुष्य के शरीर में 10 इंद्रियां हैं। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य के शरीर में काम का ऐसा भी आवेश आ सकता है जब उसकी 10 इंद्रियां काम की दिशा में चली जाएं। यही मेघनाद के द्वारा 10 बाणों का चलाया जाना है। ऐसी स्थिति में काम मनुष्य की सभी इंद्रियों पर अधिकार जमाने की चेष्टा करता है। यद्यपि इस अवस्था में काम से लड़ना आसान नहीं है, फिर भी लड़ा जा सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि शरीर को संयमित करने के लिए उपवास के द्वारा संयम की जो कला है, उससे व्यक्ति इंद्रियजन्य काम पर विजय पा सकता है, और इसलिए अनेक तपस्याओं एवं उपवास आदि का विधान किया गया है। पर प्रश्न यह है कि जो व्यक्ति उपवास करता है, फलाहार करता है, भोजन में पवित्रता करता है, उसके जीवन में क्या काम का सर्वथा अभाव हो जाता है? हमारे पुराणों और इतिहास ग्रंथों में वर्णन आता है कि बड़े बड़े तपस्वियों के जीवन में भी काम आ गया। प्रश्न उठता है कि उनके जीवन में काम फिर कैसे आया? इसके उत्तर में रामायण में यह दूसरा सूत्र दिया गया है कि मेघनाद जब हारने लगता है, जब वह देखता है कि इन 10-10 बाणों से घायल करने के बाद भी बंदर नहीं मरे, तब वह सद्गुणों को पूरी तरह से पराजित करने में असमर्थ हो जाता है। तब वह उछल कर ऊपर जाता है
और अदृश्य हो जाता है। यह उसका दूसरा अधिष्ठान है, जिसे गीता ने मन कहकर पुकारा है। भले ही व्यक्ति यह सोचकर कि नेत्र से सौंदर्य देखने से हमारे मन में वासना का संचार होता है, सौंदर्य न देखने का निर्णय लेकर नेत्रों को बंद कर ले, पर क्या वह इसी प्रकार मन को बंद कर सकता है? भले ही वह यह सोचे कि सुंदर शब्द सुनने से मन में वासना की विकृति आती है, कान को बंद कर ले और इस तरह से प्रत्येक इंद्रिय का निरोध करने की चेष्टा करे, पर उससे क्या मन का निरोध हो सकता है? संभव है कि जब वह एकांत में बैठे तब सारी इंद्रियों के अवरुद्ध हो जाने के बाद भी उसका मन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहे। इसका अर्थ क्या है? यही कि नेत्र से नहीं देख रहे हैं, कान से नहीं सुन रहे हैं, जिह्वा से आस्वाद नहीं ले रहे हैं, नासिका से गंध नहीं ग्रहण कर रहे हैं, पर मन के द्वारा उन सब का चिंतन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में काम को जीतना और भी कठिन हो जाता है। यही मेघनाद का आकाश में अदृश्य हो जाना है। मन अदृश्य है, वह प्रत्यक्ष नहीं है। जब काम मन की गहराइयों में प्रविष्ट हो जाता है, तब इंद्रियों पर नियमन कर लेने पर भी काम पर विजय प्राप्त नहीं होती। किंतु इस दशा में भी योगाभ्यास के द्वारा उस मन का नियमन किया जा सकता है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि मेघनाद अंतरिक्ष में जाकर ऐसा विचित्र प्रयोग करने लगा कि सारे बंदर स्तब्ध हो गए। बंदरों को ऐसा लगा कि मेघनाद से पार पाने का कोई उपाय नहीं है। काम का आक्रमण होने पर बड़े बड़े सद्गुण संपन्न व्यक्ति भी निराशा और पराजय का अनुभव करने लगते हैं। बंदरों की मनस्थिति ऐसी ही है, क्योंकि मेघनाद आकाश से विचित्र बाण चलाता है। बंदरों ने ऐसे बाण तो देखे थे जिनका प्रतिकार होता था। प्राचीन काल में लड़ने की यह एक कला थी। जैसे एक ओर के योद्धा ने बादल और वर्षा के लिए बाण चलाया, जिससे वर्षा होने लगे और शत्रु की सेना बह जाए, तो उसका निराकरण करने के लिए सामने वाला योद्धा तुरंत वायव्यास्त्र का प्रयोग करके बादलों को छिन्न भिन्न करके अपनी सेना को वर्षा से बचा लेता था। इसी प्रकार यदि किसी ने पर्वतास्त्र का प्रयोग किया तो सामने वाला योद्धा वज्रास्त्र का प्रयोग करता था। तब लड़ाई इसी तरह लड़ी जाती थी। पर मेघनाद से लड़ना बंदरों को कठिन लगा, क्योंकि उसके बाण से आकाश से आग भी बरसती थी और साथ ही पृथ्वी से जलधारा भी फूटती थी। गोस्वामी जी लिखते हैं, नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट होई जलधारा। अब ऐसे योद्धा से कैसे लड़ा जाए जो एक साथ आग और जल दोनों की सृष्टि कर दे? मनुष्य आग और जल से अलग अलग तो बच सकता है, पर दोनों से एक साथ कैसे बचे? यदि भूमि पर अग्नि हो तो मनुष्य जूता पहनकर उससे बच सकता है, और यदि ऊपर से वर्षा होती हो तो छाते से वह अपना बचाव कर सकता है। पर यहाँ तो क्रम ही उल्टा हो गया। आकाश से आग बरसने लगी और नीचे से जल का प्रवाह आने लगा। ऐसी दशा में छाता और जूता किस काम का? यही मेघनाद के युद्ध की कला है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि काम रूप मेघनाद जल रूप राग और अग्नि रूप द्वेष की सृष्टि करता है। या तो व्यक्ति द्वेष से जलकर मरे या राग में डूबकर। मरना तो दोनों तरह से है। इसमें व्यंग यह है कि जल साधारणतया ठंडा लगता है और आग गर्म, पर मनुष्य यह भूल जाता है कि आग में गिरने से जैसे उसकी मृत्यु हो सकती है, वैसे ही जल में डूबकर भी, भले ही जल शीतल हो। द्वेष की ज्वाला का अनुभव तो हम सबको होता है, पर राग की शीतलता भी मनुष्य को डुबो देती है। इसका अनुभव एकदम से नहीं हो पाता है। काम एक ओर तो राग उत्पन्न करता है और दूसरी ओर द्वेष। जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति राग है, उसमें बाधक होने वाले प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए काम को जीतना इतना कठिन होता है। वह सूक्ष्म होकर, अदृश्य होकर, मन की ऊंचाई पर उठकर राग द्वेष के द्वारा घात करता है। पर हनुमान जी अंतरिक्ष में भी मेघनाद का पीछा करते हैं, और हनुमान जी हैं महायोगी। महायोगी मन पर नियमन कर लेता है। अतः योग की पद्धति के द्वारा मेघनाद की इस युद्ध कला से भी जूझा जा सकता है। पर जब मेघनाद अपनी तीसरी युद्ध कला से भी
के लिए प्रस्तुत होता है तो वह सबसे खतरनाक स्थिति है। मेघनाद की पहली युद्ध कला का तात्पर्य है इंद्रियों में काम आना। उसकी दूसरी युद्ध कला का अर्थ है इंद्रियों के साथ साथ मन में काम का घुस जाना, फलतः काम के साथ राग और द्वेष का युक्त हो जाना। यह पहले की अपेक्षा और भी कठिन स्थिति है। उसकी तीसरी युद्ध कला है निकुंभिला में यज्ञ करने चले जाना। मानो काम का बुद्धि में प्रविष्ट होना है। यही भगवान कृष्ण की दृष्टि में काम का तीसरा अधिष्ठान है। उसका अर्थ है काम की बौद्धिक स्वीकृति। इससे काम अजेय हो जाता है। काम को जीतने के लिए कम से कम बुद्धि से तो हमें यह लगना चाहिए कि राग द्वेष अच्छी वस्तु नहीं है। इंद्रियों से काम होना बुरा है। यदि हम इंद्रियों और मन में विकार के होते हुए भी बुद्धि के द्वारा उसका विरोध करेंगे, बुद्धि से उसे बुरा मानेंगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भले ही समय लगे पर बुराई को हम जीत सकते हैं, काम को पराजित कर सकते हैं। किंतु जब हम बुद्धि और तर्क के द्वारा काम का समर्थन करने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, काम तो जीवन के लिए सबसे उपयोगी वस्तु है, तब काम अजेय हो जाता है। वर्णन आता है कि रावण के मंत्रियों में एक ऐसा भी था जिसने कहा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप 4 फलों में काम ही सबसे सार्थक फल है और शेष 3 निरर्थक हैं। उसने विश्लेषण किया कि मोक्ष तो बिल्कुल बेकार का फल है। मरने के बाद मिलेगा भी या नहीं, यह किसने देखा है। मरने पर ही तो मुक्ति मिलेगी। अतः मोक्ष तो एक काल्पनिक फल है जिसकी व्यर्थ की कल्पना में लोग लगे रहते हैं। फिर धर्म का सुख भी उधारी सुख है। आश्वासन दिया जाता है कि ऐसे तैसे धर्म का पालन करो तो बाद में तुम्हें सुख प्राप्त होगा। अतः वह भी केवल आशा का ही विषय है, प्रत्यक्ष का नहीं। तीसरे अर्थ का सुख भी भविष्य का सुख है। व्यक्ति सोचता है यदि हम कुछ संचित कर लें तो बुढ़ापे में सुखी होंगे। अतः यह भी एक दूरगामी सुख है। वह तो काम ही है जिसका सुख वर्तमान का है और प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। अतएव व्यक्ति को जीवन में इस काम सुख का ही वर्ण करना चाहिए तथा अन्य किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह भी बौद्धिक दृष्टि से एक तर्क है। आधुनिक युग में अनेक लोग काम के पक्ष में बड़े उत्कृष्ट तर्क करते हैं, लेकिन रामचरितमानस की मान्यता यह है कि जब हम बुद्धि के द्वारा काम का समर्थन करेंगे तो उसके प्रति हमारे मन में न ग्लानि का भाव रहेगा न लज्जा का। उल्टे हमारे अंतःकरण में अहंकार उत्पन्न होगा और हम बड़े गर्व से अपने काम का प्रदर्शन करेंगे तथा घोषणा करेंगे कि काम ही जीवन का सर्वस्व है और उसके बिना जीवन व्यर्थ है। तो यज्ञ पूरा कर मेघनाद कहीं अजेय न हो जाए, इसलिए विभीषण श्री राम से कहते हैं, महाराज, यदि मेघनाद यज्ञ पूरा कर लेगा तो अभी जिन देवताओं पर वह आक्रमण कर रहा था वे ही देवता उसकी पूजा से उसका समर्थन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और तब मेघनाद नहीं मारा जा सकेगा। यह सुनकर भगवान राम लक्ष्मण को मेघनाद के काम के वध का आदेश देते हैं। और काम कहाँ मारा गया? यज्ञ स्थल में। यह भी बढ़िया संकेत है। भगवान ने कहा कि बुद्धि में ही पहले काम को मारो। यज्ञ स्थल बुद्धि का प्रतीक है। इससे भगवान राम की आलोचना भी हुई। मेघनाद ने भी लक्ष्मण की आलोचना की और कहा कि जब मैं यज्ञ में बैठा हूँ तब तुम मुझ पर प्रहार करते हो, यह तो धर्म के विरुद्ध है। जीवन में कभी ऐसे विचित्र अवसर आते हैं जब धर्म का स्वरूप समझना कठिन हो जाता है। एक उदाहरण कर्ण का है। जब वह युद्ध कर रहा था उस समय उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। जब वह रथ से उतरकर पहिया निकालने लगा तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, बस इसे इसी समय मारो, नहीं तो यह नहीं मरेगा। अर्जुन थोड़ा हिचकिचाता है कि जब कोई व्यक्ति निहत्था होकर अपने रथ का पहिया निकाल रहा हो तब क्षात्र धर्म के अनुसार उस पर प्रहार कैसे किया जाए। और यहाँ मेघनाद है जो अस्त्र शस्त्र त्याग कर यज्ञ कुंड के सामने बैठा देवताओं के निमित्त मंत्रोच्चारण करता हुआ आहुति दे रहा है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह सद्गुणों का समर्थक है, सद्वृत्तियों का पुजारी है। ऐसी स्थिति में उस पर प्रहार किया जाना चाहिए या नहीं? कर्ण को देखें तो वह धर्म के रथ पर आरूढ़ है।
धर्मरथ के प्रसंग में जितने गुण बताए गए हैं उनमें अधिकांश कर्ण के जीवन में दिखाई देते हैं। धीरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। पर कर्ण का यह दुर्भाग्य है कि ऐसे धर्मरथ पर बैठकर भी वह अधर्म को जिताने के लिए युद्ध कर रहा है। भगवान कृष्ण का तात्पर्य यह है कि जिस समय कर्ण धर्मरथ से उतरा हुआ है उसी समय उस पर प्रहार करना चाहिए, वही उसे मारने का उचित अवसर है। यदि तुम उसे इस प्रकार धर्म के द्वारा अधर्म को शक्ति प्रदान करने दोगे तब तो तुम अधर्म को मार ही नहीं पाओगे। इसीलिए अभी इसी समय तुम कर्ण को मारो। ऐसी ही घटना मेघनाद के साथ घटती है। काम की प्रवृत्ति क्या है? जब वह इंद्रियों से संबद्ध है तब भी उससे देवता जुड़े हुए हैं। गोस्वामी जी बड़ा सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। वे कहते हैं, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठई करी थाना। आवथ देखहि विषय बयारी, ते हटि देहि कपाट उधारी। इंद्रियों के हृदय रूपी घर में अनेकों झरोखे हैं। वहाँ देवता अड्डा बनाकर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। तो इस प्रकार इंद्रियों से देवता जुड़े हुए हैं और मेघनाथ यज्ञ में देवताओं को आहुतियाँ दे रहा है। तात्पर्य यह है कि काम हमारे जीवन में समस्त देवताओं और सद्गुणों को आहुति देता हुआ यह तर्क देता है कि हम अकेले ही उपभोक्ता थोड़े ही हैं, हम तो तुम सबको भी भाग दे रहे हैं और अंत में यह क्या काम करेगा? देवताओं से शक्ति प्राप्त करके देवताओं को ही मारेगा, बंदरों को मारेगा। अभिप्राय यह है कि देवताओं के रूप से उनका जो स्वर्गस्थ भोगी रूप है उससे शक्ति प्राप्त करेगा और उनका जो भगवत सेवक रूप है जिसके अंतर्गत वे बंदर बनकर भगवान राम की सेवा कर रहे हैं उसे मारेगा। देवताओं का पहला रूप है भोग युक्त सद्गुणों का और दूसरा रूप है सेवा युक्त सद्गुणों का। मेघनाथ का काम का दर्शन यह है कि भोग युक्त सद्गुणों को साधकर शक्ति प्राप्त की जाए और सेवा करने वाले सद्गुणों को जीवन से विनष्ट कर दिया जाए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब लक्ष्मण जी मेघनाथ के यज्ञ स्थल में पहुँचे तो वहाँ यज्ञ की जितनी सामग्री थी उसे नष्ट करने का आदेश उन्होंने बंदरों को दिया। इसमें सांकेतिक तात्पर्य यह है कि जिन देवताओं की पूजा के लिए वह सामग्री रखी हुई थी वे ही तो बंदरों के रूप में भी हैं। इसीलिए लक्ष्मण जी ने बंदरों से कह दिया कि यह नैवेद्य तो तुम लोगों को ही भोग स्वरूप लगाया गया है, अतः इसे तुम ही लोग नष्ट कर डालो। इसका अर्थ क्या है? यही कि यदि कोई किसी को निमंत्रण देकर भोजन करा रहा हो और यदि उस भोजन में विष मिला दिया गया हो तो निमंत्रित व्यक्ति को यह बात मालूम पड़ने पर वह दूसरे किसी की प्रतीक्षा थोड़े ही करेगा कि वह आकर भोजन को नष्ट करे, वह स्वयं ही उसे तत्काल विनष्ट किए बिना नहीं रहेगा। तो यहाँ पर गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि लक्ष्मण जी की प्रेरणा से, वैराग्य की प्रेरणा से वानर रूप देवता स्वयं अपने भाग को विनष्ट कर देते हैं। मेघनाथ कुछ देर तक तो स्थिर बना रहता है, शांत बना रहता है। यज्ञ की सामग्री के नष्ट किए जाने पर भी वह नहीं उठता। तब गोस्वामी जी लिखते हैं, बंदर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। जब न उठाई तब कर ही प्रशंसा। बंदरों ने सोचा था कि शायद अपनी प्रशंसा सुनकर यह मुंह खोल दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वैसे तो चाहे वे मौन रहें पर प्रशंसा उन्हें बोलने के लिए उत्साहित कर देती है। पर मेघनाथ प्रशंसा सुनकर भी नहीं उठा। तब तो लक्ष्मण जी ने आदेश दिया कि उसका श्रृंगार विनष्ट कर दो। इस पर जब बंदर मेघनाथ के बाल पकड़कर खींचने लगे तब लई त्रिशूल धावा कपि भागे। वह त्रिशूल लेकर लक्ष्मण जी की ओर दौड़ा। ऐसे समय लक्ष्मण जी भगवान राम का स्मरण कर ऐसा बाण चलाते हैं जिससे उसका काम तमाम हो जाता है। उस बाण का तात्पर्य यह है कि भगवान का स्मरण करके वैराग्य काम पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होता है। इससे बुद्धिस्थ काम नष्ट हो जाता है और फलस्वरूप इंद्रिय और मन में जो काम था वह भी शीघ्र नाश को प्राप्त होता है। तो जैसे यह बात काम के संदर्भ में कही गई है वही प्रत्येक विकारों के संदर्भ में कही जा सकती है।
विकार जब तक हमारे मन में और इंद्रियों में हैं तब तक समस्या उतनी गंभीर नहीं है, पर जब हम बुद्धि के द्वारा उस विकार का समर्थन करने लगते हैं तो समस्या विकराल हो जाती है। रामचरितमानस में यह संकेत दिया गया है कि भोग और त्याग दोनों धर्म के रूप में व्यक्ति के सामने आते हैं। यदि भोग को व्यक्ति बाध्यता समझकर, अपने मन की दुर्बलता समझकर भोगता है तो वह बच जाएगा, पर यदि वह भोग को बौद्धिक समर्थन देता हुआ भोगता है तो उसमें लिप्त हो जाएगा और डूब मरेगा। यह विश्लेषण केवल इतना संकेत देने के लिए था कि मनु के पुत्र ने पिता की आज्ञा होते हुए भी राज्य को स्वीकार करने में हिचकिचाहट दिखलाई और उनमें राज्य लिप्सा का अभाव था। इसीलिए उसने बाध्यता में राज्य सत्ता स्वीकार की। परंतु प्रताप भानु में अधिकार लिप्सा थी, लोभ था, इसलिए उसने राज्य सत्ता को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं की, उल्टे उसे अपना प्राप्तव्य मानकर स्वीकार किया। प्रताप भानु का यह लोभ रूप कफ ही उसके विनाश का कारण होता है और उसे अंत में रावण बना देता है। गोस्वामी जी अरण्य कांड में लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम के वार्तालाप का वर्णन करते हैं। भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि अलग अलग विकारों के केंद्र अलग अलग हैं। वे बतलाते हैं कि काम को नारी सौंदर्य का बल है और क्रोध को कठोर वाणी का। लोभ के लिए उन्होंने बल के केंद्र दिखलाए इच्छा और दंभ। वे लिखते हैं, लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहई विचारी। प्रताप भानु के जीवन में सबसे पहले राज्य की इच्छा हुई। इसका अर्थ यह है कि पिता की राज्य सत्ता में बने रहते हुए भी मैं राजा बनूं, ऐसी इच्छा प्रताप भानु के मन में विद्यमान थी। और जो ही पिता ने कहा कि तुम इस राज्य का संचालन करो, उसने अपनी इच्छा की पूर्ति का अवसर प्राप्त कर उसे स्वीकार कर लिया। अपनी इच्छा को यह कहकर उसने अपनी बुद्धि का समर्थन दे दिया कि मैं तो पिताजी के आदेश से राज्य ले रहा हूँ, वस्तुतः मुझ में राज्य लेने की कोई चाह नहीं है। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि राजा होने के बाद वह चतुरंगिणी सेना सजाता है तथा राजाओं के राज्य पर आक्रमण करता है। यही इच्छा का विस्तार है। उसे लगता है कि पिता ने जितना राज्य दिया, यदि उसी को चलाता रहा तो मेरी क्या विशेषता, तब तो मैं योग्य पुत्र हो जाऊँ ही कहलाऊंगा। मेरी योग्यता तो इस राज्य को बढ़ाने में है और बढ़ाने का उपाय यही है कि अपने भाग पर तो अधिकार कर ही लें, दूसरे के भाग को भी छीनने की चेष्टा करूं। और यह केवल प्रताप भानु का ही मनोभाव नहीं है, यह लिप्सा की प्रवृत्ति हम सब में रूढ़ है। हम समझते हैं कि जब तक दूसरों की समृद्धि के भाग को छीनकर हम उसके स्वामी नहीं बन जाते, तब तक हमारी योग्यता कुछ न दिखती नहीं। दूसरे राजाओं का राज्य छीनकर प्रताप भानु मन में गर्व का अनुभव करता है। पिताजी तो थोड़े से राज्य में ही संतुष्ट थे, पर मैं तो आज विश्व में चक्रवर्ती सम्राट हूँ। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। पर इतना होकर भी प्रताप भानु संतुष्ट नहीं हो पाता। यही लोभ की प्रवृत्ति है, जिसे गोस्वामी जी अपारा कहकर व्यक्त करते हैं। ज्यों ज्यों इच्छा की पूर्ति होती है, त्यों त्यों मनुष्य का लोभ बढ़ता जाता है। फिर गोस्वामी जी एक तीसरा चित्र प्रस्तुत करते हैं। प्रताप भानु अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ वन में शिकार के लिए जाता है। वह बड़ा निशानेबाज था, अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण था। जब उसका निशाना लग जाता तो आसपास के लोग, उसके मंत्री और सेनापति उसकी प्रशंसा करने लगते कि आपका निशाना तो अचूक है। इससे वह बड़ा प्रसन्न होता। पर अब गोस्वामी जी इसका दूसरा पक्ष रखते हैं और बतलाते हैं कि लोभ धीरे धीरे उसे कहाँ ले जाता है। जब प्रताप भानु दिन भर शिकार खेलने के बाद दिन ढलने के कारण लौट रहा था तो उसके सामने एक बड़ा बनैला शूकर आ गया। उस शूकर के दांत चमकीले थे। प्रताप भानु ने धनुष की डोरी उतार डाली थी और बाण को तरकस में रख लिया था, पर उस शूकर को देखकर उसे लगा कि उसे क्यों छोड़ा जाए। जब यह सामने आ गया है तो इसे भी पालें। यह शूकर क्या है? गोस्वामी जी विनय पत्रिका में व्याख्या करते हुए कहते हैं, संसार कांतार अति घोर गंभीर, घन गहन तरु कर्म संकुल मुरारी, लोभ शूकर रूप।
यह शूकर है लोभ। इसमें दो संकेत हैं। अन्य जितने मृग थे वे तो बाहर और भीतर एक जैसे थे, पर यह जो शूकर मृग प्रताप भानु के सामने आया, यह केवल देखने में मृग सरीका था। उसके दांत बड़े चमकीले थे, देखने में आकर्षक प्रतीत होता था, पर वह कालकेतु नाम का राक्षस था। गोस्वामी जी का संकेत यह है कि यह लोभ रूप मृग भले ही आकर्षक प्रतीत होता है, पर दिखने में कभी कैसा जैसा है वैसा बाद में नहीं रहता। यह बात जीवन में भी दिखाई देती है। जब मनुष्य के मन में किसी वस्तु के प्रति लोभ आता है और उसे पाने के लिए उत्कंठा होती है, तो उसे वह वस्तु बड़ी आकर्षक प्रतीत होती है। पर बड़ी विचित्र बात यह है कि जब वही आकर्षक वस्तु व्यक्ति को मिल जाती है, तो जिस कल्पना में वशीभूत होकर उसने उस वस्तु को पाने की चेष्टा की थी, वह साकार नहीं हो पाती। यहाँ पर भी मृग अंत में अंदर से राक्षस निकलता है। रामायण के दो मृगों का एक दिन सांकेतिक प्रसंग आया था। रावण सीता जी को ठगने के लिए सुनहला मृग ले आया था और वह स्वयं चांदी के से दांतों वाला मृग से ठगा गया, क्योंकि आखिर यह प्रताप भानु ही तो रावण बना है ना। यह बुराई का मनोविज्ञान है। व्यक्ति एक बार जब किसी से ठगा जाता है तो दूसरे को ठगने के लिए उसी कला का प्रयोग करता है। कहीं किसी को नोट भुनाने में नकली नोट मिल गई। अब होना तो यह चाहिए था कि जब व्यक्ति को मालूम पड़ गया कि नोट नकली है तो वह उसे फेंक देता, पर ऐसा होता नहीं। मनुष्य में स्वार्थ वृत्ति आ जाती है और वह सोचता है कि मैंने जब धोखा खाया तो मैं क्यों घाटे में रहूं, और यह उसी नकली नोट को चलाने की ताक में रहता है। इसी प्रकार वह नकली नोट एक के हाथ से दूसरे के हाथ में घूमती रहती है। किसी के द्वारा हम ठगे जाते हैं तो हम दूसरे को ठगते हैं और वह तीसरे को ठगता है। इस प्रकार से बुराई का चक्र प्रारंभ होता है। लेकिन इस लोभ मृग के प्रति आकर्षण कभी खत्म नहीं होता। वैसे लोग बातचीत में कह दिया करते हैं कि किसी साधु ने किसी भोले भाले व्यक्ति को ठग लिया। लोग समझते हैं कि वह साधु ठग था, लेकिन वस्तु स्थिति यह थी कि व्यक्ति साधु से या किसी वेश से नहीं ठगा जाता, वह तो अपने स्वार्थ और लोभ की वृत्ति से ठगा जाता है। सामने वाला व्यक्ति जब समझ लेता है कि यह पक्का लोभी है और उसके मन में वेश के साथ चमत्कार की बात जुड़ी हुई है, तो वह नकली वेश बना लेता है और हाथ की सफाई से नोट दुगुना बनाकर दिखा देता है। लोभी सोचता है कि व्यापार में तो नोट दूना बनाने में समय लगेगा, पर एक ही क्षण में सारे नोट दूने बन जाएं तो इससे बढ़िया क्या बात होगी, और वह ठगा जाता है। प्रश्न यह है कि वह किसके द्वारा ठगा जाता है? व्यक्ति के द्वारा नहीं, अपने ही लोभ के द्वारा। इस पर विचित्रता यह है कि ठगे जाने पर भी लोगों पर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता कि वे सावधान हो जाएं। नित्य ठगने की नई नई कला निकलती रहती है और ठगे जाने वालों की संख्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो गोस्वामी जी इस संदर्भ में इसी का संकेत करते हैं। वे कहते हैं कि यह लोभ भले ही चांदी की तरह दिखाई दे अथवा सोने की तरह, वह या तो कालकेतु राक्षस होगा अथवा मारीच, और वह जीवन में सुख शांति को दूर भगा देगा, हमारी वृत्ति को न जाने कहाँ ले जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि शूकर को देखकर प्रताप भानु के मन में बड़ा आकर्षण उत्पन्न हो गया। उसे ऐसा लगने लगा कि दिन भर में ऐसा बढ़िया शिकार हमें और कोई नहीं मिला, इसलिए इसको जरूर मारा जाए। ऐसा सोचकर उसने बाण चलाया। लेकिन प्रकृति का नियम है कि कितना भी कोई सफल व्यापारी क्यों ना हो, सफल द्रव्य कमाने वाला क्यों ना हो, पर 1000 बार सफलता मिलने पर भी वह यह दावा नहीं कर सकता कि हमें घाटा नहीं होगा। उसका लक्ष्य ऐसा नहीं कि कभी अधूरा न रह जाए। यही प्रताप भानु के जीवन में हुआ। उसने शूकर पर जितने बाण चलाए सब विफल हो गए। करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रताप भानु अब भी अपने को संतोष दे सकता था कि कोई बात नहीं, हजारों लक्ष्य हमारे सफल हुए, इस बार यदि असफलता मिल गई तो चिंता की बात नहीं। पर ऐसा नहीं हुआ। उसमें दूसरी वृत्ति उत्पन्न होती है। उसके अंतःकरण में क्रोध जुड़ जाता है। रिस बस भूप चलेउ संग लागा।
उसको लगने लगता है कि अरे हमारे मंत्री और सेनापति भी अब सोचने लगेंगे कि राजा का निशाना भी अचूक नहीं है और इस प्रकार मैं इनकी दृष्टि में हल्का सिद्ध हो जाऊंगा। अतः उसने निश्चय किया कि उस शिकार को तो मार कर ही लाना है। वह घोड़े पर चढ़कर शूकर के पीछे दौड़ा, पर शूकर की गति घोड़े की गति से तीव्र हो जाती है। शूकर यदि लोभ है तो घोड़ा पुरुष का पुरुषार्थ है। प्रताप भानु आज तक यही समझता था कि मेरा घोड़ा बड़ा तेज है, लेकिन घोड़े के तेज होते हुए भी वह शूकर को नहीं पकड़ पाया। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति में कितना भी उत्साह, कितना भी पुरुषार्थ क्यों न हो, पर कोई भी लोभी और पुरुषार्थी आज तक लोभ के शूकर को पकड़ नहीं पाया। लोभ की गति तीव्र ही रहती है, चाहे उत्साह और पुरुषार्थ कितना भी हो। यह इन दोनों की होड़ है। इस होड़ में गोस्वामी जी लिखते हैं, जितने मंत्री और सेनापति थे वे सब छूटते चले गए। यह व्यवहारिक अर्थ में बड़े काम की बात है और आध्यात्मिक अर्थ में भी। जब राजा शूकर के पीछे लगा तो मंत्रियों और सेनापतियों तथा सैनिकों ने भी अपने घोड़े शूकर के पीछे लगा दिए, लेकिन धीरे धीरे सैनिकों, सेनापतियों और मंत्रियों के घोड़े पिछड़ जाते हैं। यहाँ पर गोस्वामी जी एक मनोवैज्ञानिक सत्य सामने रखते हैं। वह यह है कि लोभी उदारता दिखाने की चेष्टा करता है। प्रताप भानु की उदारता यह थी कि वह केवल अपने लिए घोड़ा नहीं रखता, अपितु अपने मंत्रियों के लिए भी, सेनापतियों तथा सिपाहियों के लिए भी घोड़ों की व्यवस्था करता है। प्रताप भानु का व्यवहार देखकर लगता है कि वह सबके लिए बड़ा उदार है। रावण के चरित्र में भी यह बात दिखाई देती है। आखिर प्रताप भानु ही तो रावण के रूप में जन्म लेता है। एक ओर रावण अपने ही बड़े भाई कुबेर पर धावा बोलकर उसकी सोने की लंका छीन लेता है, तो दूसरी ओर उसमें उदारता की प्रक्रिया भी दिखाई देती है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जही जस जोग बाँटि ग्रह दीन है, सुखी सकल रजनी चर कीन है। रावण सब कुछ अपने लिए ही नहीं रखता, बल्कि वह योग्यता के अनुसार राक्षसों को घर बांट देता है। इससे राक्षस बड़े प्रसन्न होते हैं। वे सोचते हैं कि महाराज रावण कितने उदार हैं, वे हमारा कितना ध्यान रखते हैं। उन्होंने सारी लंका केवल अपने लिए नहीं ले ली, अपितु हमें भी घर दिया। यह बात और थी कि रावण की उदारता उसकी दूरगामी योजना की अंग थी। संसार में जितने भी लोभी और स्वार्थी होते हैं, उनकी बड़ी दूरगामी योजना हुआ करती है। रावण की इस उदारता के उद्देश्य का पता तब चला जब लंका के युद्ध के समय बंदरों के आक्रमण से राक्षस भागने लगे। उन्होंने पीछे देखा तो रावण को तलवार लेकर खड़े पाया। रावण ने उन्हें याद दिलाई कि तुम लोगों को रहने के लिए जो सोने के भवन दिए गए और भोग की बढ़िया सामग्री दी गई, वह आज के लिए ही तो दी गई थी। वह कहता है, सर्व सुखाई भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। इसका अर्थ यह है कि स्वार्थी अपनी उदारता की क्रिया में भी अपने स्वार्थ का ध्यान रखता है। प्रताप भानु ने भी यह ध्यान तो रखा कि ऋषियों, मंत्रियों, सेनापतियों और सिपाहियों तक को घोड़े मिले, पर उसने यह भी सावधानी रखी कि उसका जैसा घोड़ा और किसी का ना हो। लोभी दूसरों को कुछ देता तो है, पर इसका ध्यान रखता है कि वे उससे कुछ नीचे ही रहें। उन्हें इतना ना मिल जाए कि वे उससे बराबरी करने लगें अथवा उससे आगे निकल जाएं। बंटवारे के समय भी उसके मन में यह वृत्ति बनी रहती है कि दूसरे को छोटा बनाए रखना है। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि भगवान राम भी दान देते हैं और रावण भी दान देता है। रावण लंका में राक्षसों को भवनों का दान कर देता है, तब भगवान राम जो दान देते हैं उसकी क्या विशेषता है? गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान राम कब दान करते हैं, इसकी कल्पना कीजिए, तब समझ जाएंगे कि भगवान राम के दान में क्या अंतर है। दोहावली रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, जब विभीषण भगवान राम के पास आए तब भगवान राम की क्या दशा थी। बलकल भूषण फल असन, तृण सज्जा द्रुम प्रीति, तिन समयन लंका दई, यह रघुबर की रीति। वे पेड़ की छाल पहनते थे, भोजन में जंगल के कंद मूल एवं फल का सेवन करते थे, सोने के लिए तिनके बिछाते थे और वृक्षों के नीचे रहते थे।
इसका अभिप्राय यह है कि तब भौतिक दृष्टि से भगवान राम के पास कुछ नहीं था। जब भौतिक दृष्टि से व्यक्ति के पास कुछ नहीं रहता तो यह स्वाभाविक है कि वह पहले अपने लिए संग्रह करना चाहेगा। पर भगवान राम की विशेषता यह है कि ऐसे समय में भी उन्होंने लंका के राज्य को अपने लिए लेने की कल्पना तक नहीं की, वरन विभीषण को उसके दान का संकल्प कर दिया। भगवान राम के मन में यह विचार भी आ सकता था कि मैं कैकई को दिखा दूंगा कि लो, तुमने अयोध्या का राज्य छीन लिया तो मैंने एक नया राज्य बना लिया, देखो मेरा कितना बड़ा पुरुषार्थ है। पर भगवान श्री राघवेंद्र के मन में तो ऐसी कल्पना तक नहीं आती। वे यही सोचते हैं कि लंका का आधिपत्य विभीषण को प्राप्त होना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि प्रभु के चरित्र में दूसरे को अपने से विशिष्ट बनाने की उदारता है। स्वार्थी व्यक्ति दूसरों की बुद्धि के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, बल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अपने से न्यून बनाए रखने की चेष्टा करता है। वह तब तक हमसे जुड़ा रहता है जब तक हम भौतिक दृष्टि से सफल रहते हैं, पर जब वह देखता है कि हम असफल हो रहे हैं तो वह साथ छोड़ देता है। प्रताप भानु के साथ ऐसा ही हुआ। यदि उसने मंत्रियों और सेनापतियों के लिए भी वैसे ही शक्तिशाली घोड़े दिए होते जैसे उसके घोड़े थे तो शायद वह वन में अकेला नहीं छूट पाता। पर यह तो पहले से ही स्वार्थपरता के कारण उन्हें दुर्बल घोड़े देकर अपने से न्यून बनाए रखना चाहता था। फल जो होना था वही हुआ। उसकी स्वार्थपरता उसके लिए बड़ी महंगी सिद्ध हुई। गोस्वामी जी से पूछा गया कि महाराज, जनक के राज्य में क्या विशेषता है? वे बोले, सूर सचिव से नप बहु तेरे, नृप ग्रह सरिस सदन सब केरे। महाराज श्री जनक के बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं तथा उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जनक के राज्य में यह पहचानना कठिन है कि महाराज जनक का घर कौन सा है तथा उनके सेनापति, उनके मंत्री और उनके सिपाहियों का घर कौन सा है, क्योंकि देखने में वे सब एक समान हैं। मतलब यह है कि जनक के जीवन में केवल विचार में ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी समत्व का विस्तार हुआ है। उनका ज्ञान मात्र उनकी बुद्धि या विचार में ही समत्व की सृष्टि नहीं करता, अपितु उनके व्यवहार को भी समत्व से भर देता है। दूसरी ओर जहाँ पर स्वार्थपरता होती है वहाँ विषमता की सृष्टि होती है। स्वार्थी व्यक्ति दूसरों के जीवन में दरिद्रता पैदा करने की चेष्टा करता है। फलस्वरूप समय पर उसे किसी का साथ नहीं मिल पाता। प्रताप भानु के साथ यही हुआ। उसका अपने मंत्रियों और सेनापतियों से साथ छूट गया और वह क्रोध के मारे शूकर के पीछे लगा रह गया। जब वह जंगल में भटक कर पीछे लौटता है तो देखता है कि न तो मंत्रीगण हैं, न सेनापति और न सिपाही ही। तब वह अपने को अत्यंत अकेला अनुभव करता है। अति अकेल बन विपुल कलेसु, एक तो बन, रास्ते में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ, तिस पर कोई भी साथ नहीं। यहाँ अति अकेल कहते हुए गोस्वामी जी एक बड़ी बात कह देते हैं। जीवन में कभी कभी ऐसा अवसर भी आता है जब लोग साथ छोड़ देते हैं। ऐसे समय हमारे सारे ग्रंथ, सारे भक्तों की गाथाएं यही बताती हैं कि कोई बात नहीं, भले ही सब साथ छोड़ दें लेकिन ईश्वर कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। वह गर्भ में भी हमारे साथ है और मृत्यु के बाद भी। जब सबका साथ छूट जाता है तब भी वही एकमात्र साथी है। अतः इस दृष्टि से विचार करें तो अकेलापन भी वरदान बन सकता है। अगर अकेलेपन में व्यक्ति को अन्य आश्रमों की विस्मृति हो जाए और ईश्वर के प्रति चरम आश्रय का भाव मन में आ जाए तो ऐसा अकेलापन सार्थक हो सकता है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। यह बिनती रघुवीर गुसाई और आस विश्वास भरोसों हरऊ जीव जड़ताई। हे नाथ, दूसरों से आशा, दूसरों के प्रति भरोसा, दूसरों के प्रति विश्वास, यह जो जीव की ना समझी है इसे कृपा करके दूर कर दीजिए। यही दूसरों के प्रति आशा, भरोसा, विश्वास न रहे तो जाएं कहाँ। इस पर कहते हैं, ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो हो ही सिमटी इकटाई। मैं चाहता हूँ कि हमारे अंतःकरण की जितनी वृत्तियाँ हैं वे सब की सब सिमट कर आपके चरणों में लग जाएं।
आशा हो तो आपसे, भरोसा हो तो आपसे, विश्वास हो तो आपसे। प्रताप भानु के जीवन में भी यही स्थिति आ सकती थी। उसने जब देखा कि अब तो सभी ने साथ छोड़ दिया, उस समय यदि उसे इस बात की याद आ गई होती कि अरे भले ही सब ने साथ छोड़ दिया, पर हमारे प्रभु तो हमारे साथ ही हैं, तो अकेलापन उसे कष्ट नहीं देता। तुलसीदास जी शब्द भी लिखते हैं तो कहते हैं अति अकेल। अब अकेला और अत्यंत अकेला में क्या अंतर है? जब बाहर के लोग साथ छोड़ दें तो अकेला, और जब ईश्वर का भी विस्मरण हो जाए तो अति अकेला। तात्पर्य यह है कि उस समय प्रताप भानु को ईश्वर की भी याद नहीं रही। ऐसे समय उसकी इच्छा उसे लोभ मृग के पीछे दौड़ाती ले गई। यही उसके पतन का कारण बनता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक ऐसा राजा था जिसका राज्य प्रताप भानु ने छीन लिया था। वह भी बड़ा महत्वाकांक्षी था। अन्य राजाओं ने तो प्रताप भानु को भेंट देकर संधि कर ली थी, पर इस राजा ने निश्चय किया कि नहीं, हम अपने राज्य में प्रताप भानु का प्रवेश नहीं होने देंगे। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम राज्य भी छोड़कर चले जाएंगे, पर प्रताप भानु के सामने झुकेंगे नहीं। और जब प्रताप भानु की सेना आई तो वह राज्य छोड़कर वन में भाग गया और मुनि का वेश बनाकर वहां बैठ गया। पर इससे क्या वह त्यागी बन गया? त्याग भी दो प्रकार का होता है। एक त्याग होता है त्याग के लिए और दूसरा त्याग होता है दंभ के लिए। तो इस पराजित राजा ने यह निर्णय किया कि हम मुनि का वेश बनाकर वन में रहेंगे और अपने खोए राज्य को प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। इधर वह कालकेतु राक्षस, जो मृग के शूकर के रूप में प्रताप भानु को चलता है, उसे उस कपट मुनि के आश्रम में पहुंचा देता है। अब कपट मुनि और राजा का मिलन हो गया। एक राजा है वह भीतर से दरिद्र, और जो त्यागी है वह भीतर से पक्का लोभी है। दोनों ऊपर से जैसा दिखाई देते हैं वैसे नहीं हैं। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि संसार वाले जब मिलते हैं तो आपस में सौदा पटाते हैं। हाथी स्वान लेवादई करते हैं। सोचते हैं कि सामने वाले को कुत्ता देकर बदले में हाथी ले लें, थोड़ा देकर ज़्यादा पालें। यदि आदमी ज़्यादा धूर्त निकला तो सोचता है कि अगर कुत्ते के बदले हाथी देना है तो असली हाथी क्यों दें, कागज का हाथी दे दें। तो हाथी स्थान लेवा दे की टकराहट यहाँ भी दिखाई दे रही है। एक है राजा और दूसरा है त्यागी। राजा वह है जो बड़ा हो, देने में समर्थ हो, और त्यागी वह है जिसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दोनों ये दिखावा करते हैं, उनके भीतर कुछ और है तथा बाहर कुछ और। प्रताप भानु कपट मुनि से पूछता है, आपका परिचय? तो वह कहता है, नाम हमारा भिखारी। अब हमारा नाम भिखारी समझ लो। मुझ जैसे निर्धन और घर द्वारहीन का भला क्या परिचय? कपट मुनि कैसी निरभिमानता प्रकट करता है। भगवान राम जो कहते हैं कि लोभ के इच्छा दंभ बल, उसे गोस्वामी जी यहाँ प्रत्यक्ष दिखा देते हैं। इससे प्रताप भानु के मन में श्रद्धा बढ़ जाती है। वह सोचने लगता है कि ये तो बड़े निरहंकारी संत प्रतीत हो रहे हैं। गोस्वामी जी का संकेत यह है कि यदि अहंकारी व्यक्ति अहंकारी दिखाई दे तो डर नहीं है, पर अगर अहंकारी निरहंकारी लगे तो बड़ा खतरनाक होता है। रावण मरीच के पास गया और चरणों में प्रणाम किया। इससे लगता है कि रावण भी कभी कभी श्रेष्ठ कार्य कर दिया करता था, कभी कभी बड़ों को प्रणाम कर देता था। पर शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, इस प्रसंग से तुम्हें प्रसन्न नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि नवनी नीच के अति दुखदाई। नीच न झुके तो कम दुखदाई होता है, और यदि झुक जाए तो अतिशय दुखदाई हो जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि नहीं झुकेगा तो व्यक्ति सावधान रहेगा कि देखो भाई, यह चला आ रहा है। पर यदि वह पैर छूने के लिए झुक गया तो व्यक्ति सोचेगा कि अब चिंता की क्या बात है। वह नहीं समझ पाता कि नीच जो झुका है वह पैर छूने के लिए नहीं, वरन पैर को पकड़कर खींचने के लिए, गति को रोक देने के लिए। ऐसी स्थिति में यह निरभिमानता नहीं बल्कि दंभ का ही दूसरा रूप है। कपट मुनि महाअभिमानी है। यदि वह चाहता तो प्रताप भानु की अधीनता स्वीकार कर उससे समझौता कर सकता था। सब राजाओं ने उससे कहा, प्रताप भानु का सामना भला कौन करेगा, आप भी समझौता कर लीजिए। पर वह बोला, तुम लोग भले झुक जाओ पर मैं नहीं झुकूंगा।
राजाओं ने पूछा, तो क्या आप प्रताप भानु से लड़िएगा? उसने कहा, अरे भाई, उसका नाम प्रताप भानु ही तो है। भानु का प्रताप शाम को भी क्या ज्यों का त्यों रहता है। जब उसके डूबने का समय होगा तब उसको अच्छी तरह से डुबोऊंगा। मैं प्रतीक्षा करना जानता हूँ। कोई बात नहीं, तुम लोग 12 बजे दिन में घबरा उठे हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि जब 6 बजेंगे तब उसकी दुर्दशा होने वाली है। परिणाम क्या हुआ? गोस्वामी जी लिखते हैं, जिमि जिमि ताप पशु कथई उदासा, तिमि तिपि निपहि उपज विश्वासा। ज्यों ज्यों वह कपट मुनि उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों राजा प्रताप भानु के मन में विश्वास उत्पन्न होता जाता था। रामायण में विश्वास के 2 पक्ष दिखलाए गए हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ कहकर उसके एक पक्ष की महिमा गाई गई है और कहा गया है कि ईश्वर में एवं संत में विश्वास होना परम कल्याणकारी है। पर उसके साथ ही दूसरे पक्ष के रूप में ऐसे भी पात्र बताए गए हैं जहाँ विश्वास बड़ा घातक सिद्ध हुआ। केवल विश्वास होना अपने आप में गुणकारी नहीं है। इसका कोई अर्थ नहीं है कि चाहे जहाँ विश्वास कर लिया। रावण पर सीता जी ने विश्वास किया, प्रताप भानु ने कपट मुनि पर विश्वास किया, तो इन लोगों का विश्वास साधक सिद्ध हुआ कि घातक? तात्पर्य यह है कि जहाँ पर हम बिना विचार के अपना विश्वास स्थापित कर लेते हैं, वहाँ हमारे लिए विश्वास घातक सिद्ध होता है। प्रताप भानु की ऐसी ही दशा हुई। वह कपट मुनि के जाल में फंसकर कहता है, तुम सारी खे गलित अभिमाना, सदा रहई अपन पौ दोराए, सब विधि कुसर कुबेस बनाए। आपके समान अभिमान रहित संत अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। फिर प्रताप भानु ने कपट मुनि से उनका नाम पूछा। उत्तर में उसने कहा, नाम हमार एक तनु भाई। मेरा नाम एक तनु है। प्रताप भानु बोला, महाराज, यह तो बड़ा विचित्र नाम है। ऐसा नाम हमने कभी सुना नहीं। एक तनु का अर्थ क्या है? कपट मुनि ने कहा, आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी। जब सृष्टि पहले उत्पन्न हुई तब से मेरा यह शरीर है। अन्य लोगों का शरीर बदलता रहता है, पर मैं एक तनु हूँ। व्यक्ति कितना भ्रमित हो जाता है। रहीम से किसी ने पूछा, लोग धोखा क्यों खा जाते हैं? रहीम ने उत्तर में बढ़िया बात कही, दिए लोभ चश्मा चखन, लघु बड़ऊ लखाए। जब लोभ का चश्मा आँखों पर चढ़ जाता है तो छोटा भी बड़ा दिखाई देने लगता है। कई शीशे ऐसे होते हैं जो छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाते हैं। इससे लोग धोखा खा जाते हैं। प्रताप भानु को कपट मुनि पर ऐसी ही श्रद्धा हो गई। वह बोला, महाराज, आपके समान तो मुझे कोई व्यक्ति ही नहीं मिला। पहले जब कपट मुनि ने प्रताप भानु से उसका परिचय पूछा था तो प्रताप भानु ने कहा था, नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। हे मुनीश्वर, सुनिए, प्रताप भानु नाम के एक राजा हैं, मैं उनका मंत्री हूँ। प्रताप भानु साफ झूठ बोल गया था, लेकिन जब उसने यह चमत्कार देखा तो बोल उठा, महाराज, मैं आपसे झूठ बोल गया था, मैं उसमें संशोधन करना चाहता हूँ। कपट मुनि ने तुरंत रोका और बोला, बतलाने की क्या ज़रूरत, हम तो पहले ही जान गए थे। तब तो महाराज आप मुझ पर बड़े रुष्ट होंगे, प्रताप भानु ने पूछा। कपट मुनि बोला, नहीं, तुमने जो कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। कीने हूँ कपट लाग भल मोही। तुम बड़े राजनीतिज्ञ हो, बड़े बुद्धिमान हो। पर प्रताप भानु उसका व्यंग नहीं पकड़ पाया। कपट मुनि का तात्पर्य यह था कि तुमने जब कपट किया तब मैं भी यदि तुमसे कपट करूं तो कोई दोष नहीं होगा। चलो, यह तो अच्छा हुआ कि कपट तुम्हारी ओर से शुरू हुआ। पहले मैंने पूछा कि तुम कौन हो तो तुम झूठ बोल गए। इससे मुझे प्रसन्नता ही हुई कि चलो, मुझे भी झूठ बोलने की सुविधा मिल गई। परिणाम यह होता है कि प्रताप भानु कपट मुनि के जाल में भयंकर रूप से जकड़ जाता है। कपट मुनि बोला, हम तुम पर प्रसन्न हैं, तुम्हें कुछ चाहिए? प्रताप भानु कहता है, चारी पदार्थ कर तल मोरे। मैंने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया है, तो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? कपट मुनि ने पूछा।
प्रताप भानु बोला, महाराज मुझे चाहिए तो नहीं था, लेकिन आप जैसा महापुरुष यह कहे तो महापुरुष से प्रसाद न लेना उसका अनादर करना है। इसलिए आप जब ऐसा कह रहे हैं तो प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलो की मागी अगम बर हो वसो की। आपकी प्रसन्नता देखकर मुझे लग रहा है कि क्यों ना आपसे दुर्लभ वर मांग कर शोक रहित तो हो जाऊं। यदि लोभी अपने को लोभी के रूप में देखे तो लोभ रोग दूर हो सकता है, पर यदि वह यह दिखाने की चेष्टा करे कि नहीं हमारी कोई इच्छा नहीं है, तो कहना पड़ेगा कि इच्छा के साथ दंभ मिल गया और रोग असाध्य हो गया। प्रताप भानु के साथ ऐसा ही होता है। वह अपनी मांग रखते हुए कहता है, जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जनी को एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। महाराज हम कभी बूढ़े ना हो, कभी मरे ना, युद्ध में हमें कोई जीत ना पावे एवं हम 100 कल्प तक एक छत्र राज्य करें। इसका तात्पर्य यह है कि सारे संसार का राज्य मिल जाना कोई विशेष बात नहीं हुई, ब्रह्मांड का राज्य मिलना चाहिए। कुछ समय के लिए राज्य मिले तो क्या मिले, अनंत काल तक हमें यह भोग मिलता रहे, यही लोभ की उत्कटता है। कपट मुनि तो केवल अपना खोया हुआ राज्य वापस चाहता है, पर प्रताप भानु चक्रवर्ती सम्राट होकर भी संतुष्ट नहीं था। उसकी मांग से उसके अंतःकरण में भरी लोभ की उद्दाम वृत्ति उजागर होती है। लोभ के लिए गोस्वामी जी ने जो अपारा विशेषण लगाया उसका एक विशिष्ट तात्पर्य है। काम और क्रोध इन दोनों दुर्गुणों का संबंध क्रमशः वर्तमान और भूतकाल से होता है। काम का स्वभाव है वर्तमानवादी होना, वर्तमान में कोई आकर्षण हुआ और अंतःकरण में काम का संचार हो गया। पर क्रोध कब आता है, कोई बात हो गई तो क्रोध आता है कि ऐसा क्यों हुआ, अतएव क्रोध भूतवादी है। यह जो लोभ है वह भविष्यवादी है। इतना लोभ किसके लिए, बुढ़ापे के लिए, फिर बुढ़ापा ही नहीं, लड़के के लिए, लड़का ही नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। अब वर्तमान और भूत तो ससीम हैं, पर भविष्य की कोई सीमा बांधना कठिन है, इसीलिए लोभ को अपार कहा गया। सो प्रताप भानु और कपट मुनि दोनों लोभ की प्रक्रिया में पकड़ कर एक दूसरे को ठगने की चेष्टा करते हैं, और जब प्रताप भानु में लोभ की प्रक्रिया अतिशयता तक पहुंचती है तो उसमें राक्षसत्व की वृत्ति उत्पन्न हो जाती है और वह रावण बन जाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की वस्तु छीनकर अन्यायपूर्वक भी अपनी आकांक्षा को पूर्ण करना चाहता है। इसीलिए काकभूषुंडी जी कहते हैं, कफ लोभ अपारा, यह अपार लोभ ही कफ है जिसकी वृद्धि मनुष्य को रोगी बना देती है। नारायण नारायण।